वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में सूरज की किरणें सबसे पहले पंजाब और जम्मू के संगम पर वाक़े शकरगढ़ के सरहदी गांव बड़ा भाई मसरूर में दाखिल होकर दिन का उजाला फैलाती हैं। शकरगढ़ को चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। सूरज तुलू होते ही शहरी जमा हो जाते हैं और वतन अजीज़ के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने साल नौ के आगाज़ पर सरहद पार इंडिया को हकीकत का सामना करने का पैगाम भी दिया और उम्मीद की कि साल नौ पाकिस्तान के लिए तरक्की और अमन का साल साबित होगा। शहरियों के साथ बच्चों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। नए साल के आगाज़ पर मुकामी लोग तुले आफ्ताब के मौके पर पाकिस्तान की हिफाजत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हैं और साल नौ में अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद साबित होने के अज़्म का भी इजहार करते हैं। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला के हल्का NA97 में पाकिस्तानी इस्तेहकाम पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन मुहिम में नुमाइंदा खुसूसी अशफाक कमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं ताने वाला NA97 के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि साबका वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम मेरे साथ मौजूद हैं, हुमायूं अख्तर खान साहब। आज हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आज आपकी कंपेन कल से आपने स्टार्ट किया ताने वाला के अंदर। ताने वाला महरूमियों से डूबा हुआ शहर है। 70 की दहाई में लोग इनको वोट डाल रहे हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। आप इस्तेहकाम पार्टी से इधर इलेक्शन कंटेस्ट करके इनके लिए क्या करना चाहेंगे? आप देखेंगे जी, कुछ हमें वक्त दें कि ये हल्का कैसे तेज़ी से बदलेगा। इधर सड़कें, सीवरेज, गैस, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात बेहतर करने हैं। किसान के लिए हमारे बहुत मंसूबे हैं, उनकी हालत मज़ीद कैसे बेहतर की जाए, और नौजवानों के मंसूबे हैं हमारे पास। जिस तरह मेरा जो माजी है, जो लाहौर में मैंने सियासत की और बहुत पसमानदा इलाकों को बिल्कुल उनकी हालत बदल दी है, वही ये मंसूबा लेके हम NA97 में तानियावाला तहसील और जड़ावाला के भी हमारे 15-20 गांव हैं, वो लेके आए हैं। आज हम जड़ावाला जा रहे हैं सरदार सिकंदर हयात जतोई के साथ, जो हमारे PP 102 के उम्मीदवार हैं। 1-2 दिन जड़ावाला लगाएंगे। ये नया इलाका आया है हमारे इस हलके में, और उधर से शुरू करके और फिर तानियावाला तो शुरू कर, फिर हम तानियावाला तहसील में अपना लश्कर लेकर जाएंगे। जैसा कि हुमायूं अख्तर साहब का कहना भी इंशाल्लाह जीत कर अवाम की खिदमत करेंगे। जी, रुक करेंगे सियालकोट का, जहां आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला भर में उम्मीदवारों ने कागजात की जांच पड़ताल का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एजाज अहमद खोकर से। जी एजाज। 8 फरवरी को जीत का सेहरा किसके साथ सजेगा? आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में दंगल सज चुका है, जिसके लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जिला सियालकोट में 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला भर में 27,96,244 कुल रजिस्टर वोट अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द वोटर की तादाद 15,03,792 और 12,92,450 के करीब खवातीन वोटर शामिल हैं। जिला भर में इलेक्शन कमीशन की जानब से 3,423 ब्लॉक कायम करने के साथ साथ मर्द वोटर के लिए 536 पोलिंग और खवातीन के लिए भी 536 और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 737, जबकि मर्दों के लिए 2,385 और खवातीन के लिए 2,092 बूथ बनाए गए हैं। कैमरा टीम के साथ इजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। मीरपुर खास की 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद हतमिले शाये कर दी गई। मीरपुर खास के NA211 पर 34 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए, जिनमें से 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि PTI के 4 उम्मीदवार तौसीफ रजा मलिक, मलिक राजा अब्दुल हक, कमल एजाज रंधावा, बैरिस्टर मोहम्मद आसिफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह NA212 पर 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 11 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए, जबकि PTI के उम्मीदवार मुमताज अली शाह के फॉर्म रद्द कर दिए गए।
खानका डोगरा में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवारों ने हल्के में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। चौधरी ज़हीर ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि PP 144 में मुस्लिम लीग नून ने अरसा दराज से हुकूमत की। अगर बात करें तहरीक इंसाफ की तो उनके उम्मीदवारों ने भी 3.5 साल बरस इक़्तिदार के मजे लिए। लेकिन अगर इस हल्के की तरक्की के हवाले से देखें तो यहाँ की महरूमियाँ इन उम्मीदवारों के नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि इन उम्मीदवारों ने सिर्फ और सिर्फ आवाम से वोट लेने के लिए राब्ते किए, बाद में किसी भी उम्मीदवार ने हल्के की आवाम से कोई राब्ता नहीं किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि गौसिया जमात मीरपुर खास के सैकड़ों मुरीदीन ने अपने रूहानी पेशवा शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की जानिब से नारमा सलूक के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वजीर मरी मुमताज़ हुसैन मरी, मुनव्वर इमरानी, आज़म इमरानी और दीगर ने कहा कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी मुल्क के अहम सियासी रहनुमा होने के साथ साथ एक रूहानी पेशवा भी हैं जिन्होंने हमेशा साफ और शाइस्तगी की सियासत करती रहे। लेकिन पंजाब पुलिस के एक SHO ने जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए हमारे पेशवा के साथ तौहीन आमेज सलूक किया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। रुक करेंगे साहिवाल का। साहिवाल थाना फरी टाउन के हुदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। साहिवाल पुलिस थाना फरी टाउन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग रुकने के बाद तलाशी ली गई तो एक मुलजिम अली अहमद अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पड़ा था। मौके से मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद हुई। जख्मी मुलजिम अली अहमद को बराए इलाज मुआवजा सिविल अस्पताल दाखिल किया गया, जबकि दीगर 2 मुलजमान की तलाश जारी। जख्मी मुलजिम अली अहमद चोरी और राहज़नी डकैती जैसे 14 संगीन मुकदमात में मुलव्विस बताया जाता है। थाना लंदन के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। 3 मुलजमान हसनैन अब्बास, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद अयूब जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिलों पर सवार 36 मुलजमान को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया गया, मगर मुलजमान फरार हो गए। पुलिस के ताक़ुब में PI लिंक आउट फॉल के करीब पुलिस का मुलजमान से टाकरा हो गया। मुलजमान ने पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजमान हसनैन अब्बास, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद अयूब अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। जाए वारदात से बरामद होने वाले दोनों मोटरसाइकिल सदर और टोबा टेक सिंह के इलाके के डकैती शुदा निकले। मुलजमान की बाकी तीनों हमराही अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास का इनेकाद किया गया। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर सलमान क़य्यूम, खिज़र ज़हूर गुराया, फारूक आज़म के अलावा सेक्रेटरी RTA मरियम खान और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन 2024 के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत दीगर इंतखाबी अमले को ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए जारी प्लान के हवाले से मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। खानेवाल में धुंध में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। धुंध के नुकसान से बचने के लिए DSP हाईवे और मोटरवे सुहेल अफजल ने आवाम के लिए अहम पैगाम दिया। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा आमिर नसीर से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी धुंध में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। तो हम इस टाइम मौजूद है DSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे। इनसे जानते हैं कि आवाम को इस हवाले से धुंध से बचाव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर बताइएगा, दिन पर दिन धुंध में इजाफा होता जा रहा है, आवाम को क्या मशवरा देंगे हादसा से बचाव के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मौसम की सूरत हाल और धुंध की शिद्दत को देखते हुए हम लोगों को ये हिदायत करेंगे कि गैर ज़रूरी सफ़र से रोड पे गुरेज करें। अगर आपको इंतहाई नागुज़ीर हालात हैं, बहुत ज़रूरी सफ़र करना है, तभी रोड पे आएँ और सफ़र करने की अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करें। दिन 11 से शाम 7 के दरमियान अपने सफ़र को कोशिश करें कि आप ख़त्म कर लें, क्योंकि चूँकि मोटरवेज़ बंद होने की वजह से फिर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, हम ये देखते हैं कि धुंध के जब धुंध होती है तो लोग शदीद धुंध में भी गाड़ियों की रफ़्तार आहिस्ता नहीं करते। तो अगर आप गाड़ी की रफ़्तार आहिस्ता नहीं करेंगे तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से धुंध में सफ़र करना पड़ता है तो गाड़ी की आपकी फॉग लाइट्स दुरुस्त होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपकी स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है
कि आपकी गाड़ी की स्पीड इंतहाई कम, यानी हम ये सजेस्ट करते हैं कि 20 या 30 की रफ्तार से ज़्यादा धुंध में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गाड़ियों का जो हादसा होता है उसमें मेन रीज़न उनकी स्पीड ही बनती है धुंध के। DSP मोटरवे एंड हाईवे सुहेल अफजल का यही कहना था कि आवाम को ये मैसेज दिया जाता है कि अपने सफ़र को 11 से 7 बजे तक यकीनी बनाएं, और इनका यही कहना था कि आवाम को ये मैसेज दिया जाता है कि अपनी रफ्तार को जो है वो 20 से 30 की लिमिट में रखें ताकि हादसा बिल्कुल पेश ना आएँ। जी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह बरेली सिटी में भी शदीद सर्दी के साथ साथ स्मोक का राज बरकरार है, जिसके बाद शहर भर की सड़कें वीरान हैं। जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़कीर हुसैन से। जी फ़कीर हुसैन। जी बिल्कुल, नए साल का नया तोहफ़ा। मुल्क भर की तरह बरेली सिटी में भी सर्दियों में इजाफा होता जा रहा है, जिसके साथ साथ जो है स्मोक का भी राज बरकरार रहता है। ये स्मोक जो है फजर के टाइम से लेकर दोपहर 2 बजे या 1 बजे तक इसका राज बरकरार रहता है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बरेली सिटी से 2 ज़िलों में जाने वाली सड़कें बिल्कुल वीरान हाल हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शहर में सर्दियों के बायस रश ना होने के बराबर है। लोग जो हैं अपने घरों तक महदूद हैं, निकलने से कासर हैं। सर्दी में इजाफा होते ही जैसे ही मार्केटों में सर्दी पड़ गई है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि दुकानदार हजरात भी सख्त परेशान है, शहरी भी सख्त परेशान है। बढ़ती हुई सर्दी के बायस जो है मुल्क भर की तरह बरेली सिटी में भी जोर पकड़ लिया है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने स्मोक का बायस बनने और काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद मोहसिन रजा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील शालीमार लाहौर के ऑफ़िस में। यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। इनसे स्मोक के हवाले से बात करेंगे कि तहसील शालीमार में इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थी या फैक्ट्रियाँ थी उनको सील किया, और फर्दर पॉलिसी जो है वो अभी क्या बनेंगे, चूँकि स्मोक में अभी कदरे बेहतरी आ चुकी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज का जो रिकॉर्ड है वो 182 है। इस हवाले से मैडम से बात करेंगे कि फर्दर जो पॉलिसीज हैं, प्लान है, वो क्या बनाए गए हैं। अच्छा, स्मोक के हवाले से ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेशक इम्प्रूव हुई है एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद वेदर एज वेल एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद ऑनगोइंग एफर्ट्स टू कॉम्बेट स्मॉग। तहसील शालीमार में पर्टिकुलरली बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो उसके ऊपर हमारी खासी सर्वेलेंस रही है। वो तमाम यूनिट्स जो डर्टी कंसिडर होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव पोल्यूशन अबेटमेंट इक्विपमेंट्स, उन तमाम को स्मॉक सीज़न के लिए बंद रखा गया है। 119 यूनिट्स इस वक्त सील्ड हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, MCL, हमारे साथ बाकी तमाम अलाइड एजेंसीज इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, दे हैव बीन वेरी एक्टिव इन इंश्योरिंग के ट्रैफिक के अंदर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनका चलान किया जाए। जी, जैसा कि आपने देखा कि मैडम डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा बता रही थी कि इन्होंने भरपूर कार्रवाइयाँ की और उसके नतीजे में अभी जो है स्मोक में के तदारुक के वाले से बात करें तो काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो आज की वैल्यू 182 रिकॉर्ड की गई है, और उनका कहना था कि मज़ीद हमारी जो है सर्वेलेंस है वो मज़ीद जो है हम विजिलेंट रहेंगे कि दोबारा जिनको सील किया गया था इंडस्ट्रीज़ को जो काला धुआं छोड़ती थी, अगर वो दोबारा से अपनी उसी हालत में आती हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, फतेहपुर में तेज़ रफ्तारी, कम उम्र ड्राइवर्स और ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ पेट्रोलिंग पुलिस गाजियाबाद की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं, ये MM रोड फतेहपुर है। यहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट गाजियाबाद की तरफ से नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके खिलाफ चलान किए जा रहे हैं। इस वक्त इंचार्ज पुलिस मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आज गाड़ियों को रोककर चलान किए जा रहे हैं और लोग गाड़ियों के और कम उम्र जो लोग हैं उनके खिलाफ आप चलान कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ। आपने ये उजागर किया है मामला। यहाँ पे अक्सरियत ऐसी है जो बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस ये चिंची रिक्शा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अब से सुबह से तकरीबन 30-35 चलान किए हैं, किसी का कोई लाइसेंस नहीं था। मैंने सबको चलान किए हैं और वार्निंग की दी है। मज़ीद हमारी पोस्ट को फैसिलिटी मिली है लर्नर वगैरह परमिट बनाने के लिए।
वो इंशाल्लाह बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह उनके भी अनकरीब बन जाएंगे लाइसेंस, और उन्हें तंबीह कर रहे हैं सब लोगों को कि वो अपना लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग मत करें। अब मैंने सुबह से देखे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम उम्र भी फिर रहे थे, उनके भी मैंने चलान किया, उन्हें रोक के उनके घर वालों को बुलाया, उनके मोटरसाइकिल को समझाइए ये बात कि बच्चों की सेफ्टी के लिए मेन रोड है, किसी का कोई हेलमेट नहीं है इस्तेमाल कर रहा, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कम उम्र है। बहुत यहाँ पे मामला थे जिनको बुला के घर वालों को तंबीह की गई है और उनको हदायत की गई है कि ये अपना मामलात अपना लाइसेंस हासिल करें। बिल्कुल, जो हमें इख्तियार दिए गए हैं वो आप पर लागू होंगे। हादसात की कमी के लिए चलान हम कर रहे हैं और कम उम्र जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और उनको हवाला पुलिस की भी किया जा रहा है। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। उधर समुद्री में निजी उम्रा ग्रुप के मेंबरान की साल 2024 के हवाले से अहम मीटिंग हुई, जिसमें नई पॉलिसियां तरतीब देकर हुजाज कराम को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के हवाले से प्लान तरतीब दे दिया गया है। कारी इनाम उल हक का ये कहना था कि हम हुजाज कराम से जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम मेंबरान से भी अपील है कि वो जो भी डील करें इसको 100% पूरा करें। आखिर में शुरा की तवाज़ु की गई और मुल्क को कौम की सलामती और उम्रा रहनुमाई ग्रुप के काम में मज़ीद खैर बरकत के हवाले से खुसूसी दुआ की गई। पतौकी की फलाही तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम 1 लाख रुपए में उम्रा करने वाले ज़ायरीन उम्रा की सादत हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुँच गए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पतौकी की फलाही तंजीम फैज़ान तैयबा फाउंडेशन और तैयबा नूरी बरका ट्रैवल एजेंसी की जानब से 50 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहक बुजुर्गों को 1 लाख रुपये, जबकि 80 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहक बुजुर्गों को सिर्फ 50,000 रुपये में उम्रा करवाया जा रहा है। पहले मरहले में 16 अफराद पर मुश्तमिल काफिला उम्रा की सादत हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुँच गया। तैयबा नूरी चेयरमैन हज़ारा बहुत कामयाब हज़ारा है। उन्होंने 1 लाख में गरीबों को उम्रा कराया और ज़ियारतें भी कराई, खाना 3 वक्त का। आप नाल जा जा के ज़ियारतां कराइया ने, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देवे, अल्लाह उन्हें बच्चे ने भी ज़िंदगी देवे। फैज़ान तैयबा अदारे के लिए चौधरी खालिद महमूद के साथ हमने 1 लाख रुपये में हमको उम्रा कराया है और ज़ियारतें भी बहुत अच्छी की हैं, खाना भी बहुत अच्छा दिया उसने। उम्रा ज़ायरीन वीज़ा लगवाना चाहते हैं। 1,55,000 साल से उम्र 1 लाख रुपया है और 80 साल से ऊपर 50,000 में टिकट वगैरह, खाना पीना, रहायश, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ की सहूलत है। उम्रा ज़ायरीन का कहना था कि फैज़ान तैयबा फाउंडेशन अदारे के चेयरमैन हाजी खालिद महमूद चौधरी और इनकी मिसेज ने इनकी भरपूर खिदमत की। समाजी हलकों ने हाजी खालिद महमूद चौधरी के इस एहसन इकदाम को खूब सराहा, जबकि ज़ायरीन का दूसरा काफिला जल्द पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पतौकी। कबीरवाला में नए साल के पहले दिन ही दौरान डकैती एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। कबीरवाला थाना सराय सिद्धू की हदूद में कतालपुर में 4 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर डकैती की वारदात की। दौरान डकैती घर में मौजूद कैसर अली नामी नौजवान की मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस थाना सराय सिद्धू ने तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ मुंतकिल कर दिया गया है। अहले इलाका की जानिब से DSP कबीरवाला SHO सराय सिद्धू से डकैत गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। मीरपुर माथिलो इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से गंदे पानी का निकास का कोई इंतजाम नहीं। इतराफ के इलाकों में बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। देखते हैं एहसान अली की ये रिपोर्ट। बीमारी चमड़ी जी खाजी जी सब ये टाउन के पानी में कोई एक्शन नहीं पिया करना। कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस म्यूनसिपल कमेटी की जानिब ड्रेनेज के गंदे पानी का निकाल मीरपुर माइनर शाख में न करते ही हजारों एकड़ में मौजूद फसलों को नुकसान हो रहा है। पानी दे ला परेशान हो सही गंदा पानी निकाल के ताने एरे वाह दे विच कई मानू बीमारी दे विच बीमार थी गन, मरीज थी गन। असाई को बुधावा दे विच वड्या तकलीफां पानी दे विच मानू इस्तेमाल भी करेंदे पन किथां भी असां गरीब मानू इस्तेमाल को कपड़ा धोंदे हो को कुछ करेंदे हो उहदे विच निकाल एदे विच कोई एक्शन नहीं पिया करेंदा, कोई एक्शन नहीं पिया चाहुंदा। असां गरीब मानू ई सही शय को परेशान हो। जे लाए हर
ज़मीन इन शाख में आबाद थींदी आहे उहा सॼी आबादी ख़राब थिए थी इन गंदे नाले ते मुतला आहिनि। बीमारी चमड़ी जी ऐं खाजी जी सभु इहे टाउन जे पाणी में आहे। सॼी कुझु या टाउन जी किती आहे। और गर्दनवा के इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी तरफ माल मवेशी बीमार हो रही हैं, जबकि इंसानों में एलर्जी चमड़े की बीमारियां आम हो रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर और इंजीनियर गहरी नींद में मुब्तला हैं। कैमरा टीम के साथ एहसान अली, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर माथेरो। लेकिन वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। हैदराबाद का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बदीन बस स्टॉप खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद बदीन बस स्टॉप पर कोई काम नहीं करवाया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट करें शाहजेब शेख। सबसे बड़ा बस टर्मिनल बदीन बस स्टॉप खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ना ही इस बस टर्मिनल पर मुसाफिरों के लिए कोई सहूलियात हैं और ना गाड़ियों के लिए मुनासिब जगह। लोग बदीन बस स्टॉप पर हमेशा धक्के ही खाते हैं। हमारी करोड़ों रुपए की गाड़ी है, वो तबाह हो रही है, कोई सहूलत नहीं, हमें अड्डा नहीं बना के दे रहे हैं, रोड नहीं बना के दे रहे हैं। ये रोड की भी हालत देखो। तकरीबन आज से 2 महीने 3 महीने हो गए बल्दिया वालों ने पैसे लेना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक ना गाड़ियों की सहूलत है, ना कोई पैसेंजर के लिए सहूलत है, ना यहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह है। किसी के लिए कोई सहूलत नहीं है। 1 माह कबल निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने बदीन बस स्टॉप का दौरा किया और बल्दिया आला हैदराबाद को इस बस टर्मिनल पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात फराहम करने और इसकी तज़ीन और आराइश का काम करने का हुक्म भी दिया, मगर वज़ीर आला सिंध की भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वज़ीर आला साहब आके 2 महीने का टाइम देके गए, वज़ीर बल्दियात को जुबानी साहब को कोई चीज नजर नहीं आ रही है जो इंक्रोचमेंट या कुछ चीज खत्म हुई हो। तो ये सब जो भी ड्रामे होते हैं, इनके वादे होते हैं और कुछ नहीं है। भाई अड्डे के हालात खराब हैं, बसों के टायर फट रहे हैं, बसों में पत्थर ही पत्थर पड़े हुए रोड के ऊपर। करोड़ों रुपए की गाड़ियां कचरा कूड़ी में खड़ी हुई हैं, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। वज़ीर आला साहब आए थे, कुछ भी नहीं किया, आके चक्कर लगा के चले गए। साल 2023 खत्म हो गया और 2024 का आगाज हो गया, मगर बदीन बस स्टॉप जूं का तूं खंडरात की शक्ल में तवज्जो का मुंतजिर है। निगरान वज़ीर आला सिंध के दावे और वादे धरे रह गए। बदीन बस स्टॉप पर शहरियों के लिए और मुसाफिरों के लिए अब तक कोई सहूलियत मुहैया नहीं की गई। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। अक़लियती फ़ोरम पाकिस्तान ने मियाँ चुन्नू खानेवाल में इलेक्शन मुहिम भी पाकिस्तान के तहत अवामी सेमिनार का इनकाद किया, जिसमें अक़लियतों को दरपेश मसाइल के पेश नज़र अक़लियती फ़ोरम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल के हल के तनाजुर में 5 नुकात पेश किए गए। नासिर विलियम ने अक़लियतों, सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के माबैन बाहमी मशावरत की बुनियाद पर अक़लियतों के 5 मुतालबात पेश किए, जो कि मजहबी आज़ादी, कम उम्री की शादी, जबरी तब्दीली मजहब की रोकथाम, शहरियों की बराबरी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, आर्टिकल 22 के अलिफ की रूह से मजहबी तालीम को लाजमी मज़ामीन से मना करना और अक़लियतों के हुकूक़ की फराहमी का अहाता करते हैं। पीर मोहम्मद असलम MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बताया कि बेशक कायदे आज़म ने जिन उसूलों पर इस मुल्क की बुनियाद रखी थी, हम उनसे कहीं दूर निकल गए हैं और एक सेकुलर रियासत के बजाय एक मजहबी रियासत बन गए हैं, जिसमें मजहब और फ़िरके के नाम पर तकसीम इस कदर है कि लोग एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करते। मलिक मंजूर अहमद फौजी डोगर मरकज़ी अंजुमन ताजरात तलंबा के नए सदर मुंतखब हो गए। उनके हामियों ने जीत का भरपूर जश्न मनाया, लेकिन यह मुकाबला एक तरफा साबित हुआ। मलिक मंजूर अहमद फौजी डोगर ने वाज़ अक्सरियत से सिकंदर आज़म खान को ताज बरादरी के इंतखाबात में आउट क्लास किया और सिकंदर आज़म खान का तवील अरसा अंजुमन ताजरात तलंबा के सदारत पर कायम रहना कमज़ोर इलेक्शन कैंपेन इसकी शिकस्त का सबब बना। मरकज़ी अंजुमन ताजरात तलंबा के इंतखाबात मस्बत एक्टिविटी थी, जिसमें इलेक्शन कमेटी और वकला बरादरी ने शानदार किरदार निभाया। उधर आलिफवाला में बासर अफराद के हाथों परेशान मजलूम मोहम्मद काशिफ ने DPO पाकपतन और RPO साहिबाल से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया।
मोहम्मद काशिफ ने मीडिया को बताया कि गांव के बासर अफराद राना असद फरीद, राना अमजद और राना दिलपर वगैरह मुझे और मेरी फैमिली को कई माह से थ्रेट कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे और मेरी फैमिली को बासर शख्सियात से बचाया जाए। इन लोगों ने कई माह से हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। उन्होंने बताया कि मुकामी पुलिस हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे और मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को जान का खतरा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार राना असद फरीद, राना अमजद और राना दिलपर वगैरह होंगे। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा लखारी की जानिब से अपने हामियों के साथ आरओ के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जान लेते हैं आमिर जान से। जी आमिर। क्लब के बाहर जहां पर PF 66 के आज़ाद उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। PF 66 के उम्मीदवार हैं। हमारा जो फार्म रिजेक्ट किया गया है एक साजिश है पीपल्स पार्टी की। ये पीपल्स पार्टी का आरओ जो है ये वंगारू आरओ है। इनकी मौजूदगी में फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हम मुतालबा करते हैं फिलफौर इस आरओ को हटाया जाए, इलेक्शन फेयर हो। इनका पहले दिन से जो है ना बदनीयती थी, आज भी है, हमसे कोई कापरेट नहीं किया। आज जब हम आर्डर लेने गए, भाई हमारा फार्म अगर रिजेक्ट हो गया है तो हमको आर्डर दे दें। आर्डर देने के लिए उन्होंने इनकार किया। हमने बड़ा एहतजाज किया, लोग लेके आए, फिर हमको आर्डर मिला है। हम यही चाहते हैं अगर पीपल्स पार्टी में काम किए हैं, लोगों को बताएं आके। हमने ये पेरस बनाया है, आए इलेक्शन करें। इस तरीके से हटाने की क्या ज़रूरत है? हम ये मुतालबा करते हैं पीपल्स पार्टी के वंगारू जो आरओ है इनको हटाया जाए, फेयर इलेक्शन की जाए। इनकी मौजूदगी में फेयर इलेक्शन नामुमकिन है। सुना आज़ाद उम्मीदवार का यही कहना है कि आरओ को फौरन तौर पर हटाए और नया आरओ मुकर्रर करे। जी जतोई के हल्का PP 273 के उम्मीदवार सरदार लियाकत अली लखारी की वालदा के कुलख्वानी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दरबार आलिया ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ ख्वाजा आमिर को कोरेजा ने खिताब किया। साबिक मेंबर ज़िला कोरंगी उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 273 PTI रहनुमा सरदार लियाकत अली खान लखारी एडवोकेट की वालदा की कुलख्वानी उनके आबा इलाके में मुनक़िद हुई और खिताब करते हुए दरबार आलिया ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ ख्वाजा आमिर कुरेजा ने कहा कि इंसान की हकीकी कामयाबी इस बात में है कि वो तकब्बुर के बरक्स इज्ज़ो इनकसारी इख्तियार करे, मखलूक का खुदा की खिदमत करे। और मुबल्लिग दावत इस्लामी हैदर ने भी खिताब किया। कुलखानी की तकरीब में साबिक वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, वकला, सहाफ़ी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पिंडी गैप को महकमा गैस ने खंडर बना दिया। ठेकेदार की जानिब से मरम्मत की जाने वाली गलियां और सड़कें नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस एक हफ्ते बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई, जिस पर सड़कों पर बने गड्ढों से कीमती गाड़ियां खराब होने लगी हैं। पिंडी गैप महकमा गैस की जानिब से मेन सड़कों पर खुदाई का अमल जारी है। इससे पहले भी खुदाई की गई, बाद में जब मरम्मत किया जाता है तो ये ठेका बाचा खान नामी एक ठेकेदार को दिया जाता है, जिसने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया, जो कि गलियों में एक हफ्ते बाद ही ख़राब हो गया। शहरियों का मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर मलिक नूर जमान और DCO अटक से फौरी नोटिस लेना चाहिए और मुतल्लिका ठेकेदार को पाबंद बनाया जाए कि पहले पुरानी मरम्मत दोबारा अच्छे मटेरियल के साथ करे, इसके बाद ही मरम्मत करे। मीरपुर खास में जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के फ्री आई कैंप में 204 मर्द और ख़वातीन के कामयाब ऑपरेशन किए गए। 26वें 3 रोज़ा आई कैंप में 503 मर्द और ख़वातीन की आंखों का मुआयना किया गया। 204 मर्द और ख़वातीन की आंखों के ऑपरेशन करके आंखों में लेंस भी लगाए गए। मरीजों को खाना, अद्विया समेत तमाम तर तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की गई। POB ट्रस्ट कराची के माहिर सर्जन डॉक्टर्स ने मरीजों के ऑपरेशन किए और अद्वियात और चश्मे भी बनवा कर दिए। कसूर थाना खड़िया पुलिस ने नए साल की आमद पर इस्तेमाल होने वाली देसी शराब पकड़ ली। बदनाम ज़माना शराब सप्लायर इरशाद उर्फ छाव दुरानी और शफीक उर्फ छपकी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे तकरीबन 70 लीटर देसी शराब बरामद की गई। मुलज़मान अरसा दराज से मनशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थे, जिनके सबब इलाके के हज़ारों नौजवानों की जिंदगियां नशे की लत की वजह से बर्बाद हो गई हैं।
शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।